Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम NCERT मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। जो हमारी क्लास 12th की जो किताब थी उसमें जो भी MCQ दिए थे वो इसमें लिए गए हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कार्य से देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। तो सार्वजनिक, ये हमने पहले भी किया है। व्यक्तिगत, व्यवसायिक, आत्मबोध। तो ये हमारा है जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जो बीमारी के पोषण से संबंधित है, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है कहलाता है, तो वो नैदानिक पोषण कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसका लक्ष्य अल्पपोषण अतिपोषण दोनों की रोकथाम करना होता है, यानी करना है। तो इसका जो सहकारिता एवं स्वास्थ्य, जन पोषण एवं स्वास्थ्य, समाज विकास एवं पोषण या स्वास्थ्य एवं मूलभूत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी जन पोषण एवं स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तो दिया ही नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है? भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है? तो अचार, मुरब्बा, ABC दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी दोनों, अचार और मुरब्बा दोनों होगा, यानी उत्पादन का उदाहरण होगा जो भारत में वो अचार मुरब्बा दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषण स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख विरोधक है। जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषण स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख विरोधक है, तो वो कौन है? तो प्रोटोजोआ है। इसमें तो पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा, देखिए अब दिखाई दे रहा है। तो प्रोटोजोआ है या खाद्य अपमिश्रण है, भोजन है, या ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु अवस्था को माना जाता है। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु अवस्था को माना जाता है, वो क्या माना जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ा बाल्यावस्था या शैशवावस्था। ये NCERT की भाषा है, तो या प्रारंभिक बाल्यावस्था। जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु अवस्था को माना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सभी को मालूम होगा, समाज की मूल इकाई है परिवार, नागरिक समूह, अधिकार। ये हम जल्दी से कर लेते हैं। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन राइट होगा, ए वाला हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है डिजाइन का मुख्य तत्व कौन सा है? यानी अनुपात, आवृत्तता, रंग और क्या संतुलन। ये क्या है? इसमें क्या तत्व पूछा है? तो अनुपात, आवृत्तता और संतुलन, ये क्या है? हमारे डिजाइन के सिद्धांत हैं। जो तत्व हैं वो हमारा कौन सा है? डिजाइन का तत्व कौन सा है? तो हमारा जो रंग है वो हमारा डिजाइन का तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है और सही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है। फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है। तो फैशन ये तो समझना ही है। अस्थायी फैशन शैली, ये सभी अस्थायी शैली फैशन ये सभी हमें समझना आवश्यक है फैशन उद्योग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, ये सभी यानी समझना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है वस्त्रों में धब्बों धूल को हटाते हुए इनकी किस विशेषता का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्रों में धब्बों धूल को हटाते हुए इनकी किस विशेषता का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रंग का ध्यान रखना चाहिए, चमक का, बनावट का, ये सभी। तो हमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट जस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन समय में व्यक्ति प्राय कहाँ ठहरते थे। प्राचीन समय में व्यक्ति प्राय कहाँ ठहरते थे, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अपने संबंधियों के पास या अपने मित्रों के पास या धर्मशालाओं में या इन सभी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन सभी में। अगला क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता का प्राथमिक घटक निम्न में से कौन सा है। उपभोक्ता का प्राथमिक घटक निम्न में से कौन सा है। तो उपभोक्ता के प्राथमिक घटक के दोनों ही हैं, सामाजिक और आर्थिक। ये दोनों हमारे प्राथमिकता के घटक हैं। उपभोक्ता का प्राथमिक घटक ये दोनों ही हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यानी सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न किसका माध्यम है। दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न किसका माध्यम है। तो किसका माध्यम है ये। विकास पत्रकारिता का, विकास अभियान का, विकास प्रौद्योगिकी का, विकास संचार का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकास संचार का। क्या, विकास संचार का। अगला क्वेश्चन है हमारा निगमित संप्रेषण आधारित है। निगमित संप्रेषण आधारित है तो ये पुस्तकों पर, वाद विवाद पर, इनमें से कोई नहीं, या जानकारी पर। ये निगमित संप्रेषण आधारित है वो हमारा है जानकारी पर। जानकारी पर आधारित है निगमित संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है संचार के मुद्रण माध्यम का उदाहरण है। संचार के मुद्रण माध्यम का उदाहरण है तो रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, समाचार पत्र। मुद्रण मतलब लिखे हुए, जैसे कि हम ये पढ़ा रहे हैं ये मुद्रण है। तो इसका माध्यम क्या है, जो ये चीज़ है ये मुद्रण है। और यानी आवाज़ आ रही है वो ऑडियो वीडियो ये अलग है, यानी मुद्रण की बात हो रही है। तो समाचार पत्र और टेम्पलेट और जो क्या है चार्ट, पोस्टर, ये सभी क्या हैं, मुद्रण माध्यम है। तो आगे
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुकारकी का लाभ कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। तो सुकारकी का कार्य लाभ कौन सा है? पूरा नहीं दिखाई दे रहा क्वेश्चन। निम्न में से सुकारकी का लाभ कौन सा है? तो उत्पादकता को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, दक्षता को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा। उत्पादकता को बढ़ाना भी होगा, त्रुटियों को कम करना, दक्षता को बढ़ाना, ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं कहाँ पर? तो चिकित्सालयों में, शिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, इन सभी में। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा डी, मतलब इन सभी में। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा, फिर भी धुंधला है। चलिए तो हम बोल देते हैं। तो स्वरोजगार एवं व्यक्तिगत रोजगार योजना किस तरह का कार्यक्रम है? स्वरोजगार एवं व्यक्तिगत रोजगार योजना किस तरह का कार्यक्रम है? तो ये राजनीतिक सुरक्षा कार्यक्रम है, या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, या आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। स्वरोजगार व्यक्तिगत रोजगार योजनाएं किस तरह का कार्यक्रम है? यानी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं हमने पहले क्लास में, यानी इससे पहले की क्लास हुई हैं उनमें कराए हुए हैं। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? यानी हमारे भारत में संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? तो अधिक के रूप में, कुटीर के रूप में, संरक्षण के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कुटीर के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में, 2004 में, 2007 में, 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2006 में, यानी सी वाला हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है? इसमें तो आप लोगों को उत्तर दिख ही रहा है। चलिए, वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? गरीबी रेखा, या विकास दर, जीवन स्तर, या जीवन की गुणवत्ता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीवन की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देख लेते हैं। निम्न में से
निम्न में से कौन सी गैर संक्रामक बीमारी है? तो हृदय रोग, ये सभी को मालूम होगा क्वेश्चन। मोटापा, मधुमेह, ये सभी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चिरकालिक रोग भी कहते हैं इन्हें, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, मतलब हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, ये सभी यानी गैर संक्रामक रोग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो वृद्धि मंदन की, बौद्धिक अक्षमता की, या सामाजिक संरचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, यानी वृद्धि मंदन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन, भौतिकी, ये भी हमने किया है, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं। कहलाता है, क्या कहलाता है? खाद्य संसाधन, खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खाद्य विज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा, खादों में दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का उदाहरण है। खादों में दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का उदाहरण है कृमि, घुन, इल्ली, प्रोटोजोआ। यानी किसका? सूक्ष्म, यानी दिखाई न देने वाले खादों में कृमि, इल्ली, घुन, ये सभी दिखाई देते हैं। जो हमारा प्रोटोजोआ है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर, ये क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, बस। प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3, 4, 2 या 5। तो ये बांटा जा सकता है 2 भागों में। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमने किया है, देखिए ये भी क्वेश्चन हमने हल किया है। भारत में गरीब हैं विश्व के, यानी हमारे भारत में विश्व के कितने गरीब हैं? तो आधे, या 1/3, या चौथाई, 20%। तो हमारे जो देश में विश्व के गरीब हैं वो 1/3 हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डिजाइन का तत्व नहीं है? यानी तत्व नहीं है, मतलब यानी सिद्धांत है, तत्व नहीं है। हमारे सिद्धांत 5 होते हैं और जो तत्व होते हैं वो 7 होते हैं। इसमें संतुलन या बनावट, रेखा, सजावट, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। बनावट, रेखा, सजावट तत्व हमें पूछा गया है, तत्व नहीं है, यानी सिद्धांत पूछा हुआ है। तो उसको देखते हैं वह कौन है, तो वो है संतुलन। पहला इसका राइट हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब से आरंभ हुआ? यानी अंतर्राष्ट्रीय फैशन में सबसे पहले कौन था? फ्रांस का प्रभुत्व कब से आरंभ हुआ? तो 19वीं सदी के प्रारंभ से, यानी 20वीं सदी के प्रारंभ से, 17वीं सदी के, या 18वीं सदी के प्रारंभ से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18वीं सदी के प्रारंभ से, मतलब सी वाला राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र की धुलाई कला के क्षेत्र में किस तरह की निपुणता की आवश्यकता होती है। यानी वस्त्र की धुलाई कला के क्षेत्र में किस तरह की निपुणता की आवश्यकता होती है। तो सौंदर्य परक रुचिकर परिणाम की या सुसज्जित वस्त्र की रंगाई एवं कढ़ाई की देखरेख और रखरखाव की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, यानी सौंदर्य और रुचिकर परिणाम की। इसमें हमारे ये सभी यानी ऑप्शन जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते थे। धर्मशाला में, आयोजित संस्था में, सुसज्जित शिविर में या होटल में। ये कहाँ ठहरते थे। जो पैदल यात्रा करते थे वो कहाँ ठहरते थे, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते थे, वो ठहरते थे सुसज्जित शिविर में। कहाँ ठहरते थे, सुसज्जित शिविर में ठहरते थे। यानी इसका डी सही होगा, आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपभोक्ता की समस्या कौन सी है। तो मिलावट, अधिकता, गलत मापतौल, अधिक कीमत, गलत मापतौल। ये यानी उपभोक्ता की सभी समस्याएं हैं। तो मिलावट भी समस्या है, अधिक कीमत भी, गलत मापतौल भी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता का विकास एक क्रियाकलाप है। कैसा। राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक। आर्थिक तो होगा नहीं, आर्थिक अपनी पूंजी। राजनीतिक नहीं होगा, सामाजिक ये एक कैसा है। पत्रकारिता एक सामाजिक विकास क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन है, और हैं क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। किस आयु के दौरान शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है। तो 8 से 12 माह, 5 से 6 माह, या 2 से 6 माह, या 7 से 6 माह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ये वाला, 8 से 12 माह। ये आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्थानों की आवश्यकता हमेशा किसे रहती है। संस्थानों की आवश्यकता हमेशा किसे रहती है। तो संस्थानों की आवश्यकता बच्चों को, युवाओं को, दोनों को रहती है। बच्चों को भी संस्थानों की आवश्यकता होती है, यानी स्कूल जाते हैं, युवा भी स्कूल जाते हैं। तो वहाँ और भी संस्थाएं होती हैं, वहाँ जाते हैं, जॉब लग जाती है, वहाँ संस्थाओं में काम करते हैं ऐसे। तो ये दोनों को ही होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ए और बी दोनों इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी आकृतियाँ गणितीय रूप से बनाई जाती हैं। कौन सी आकृतियाँ गणितीय रूप से बनाई जाती हैं। तो कौन सी बनाई जाती, ज्यामितीय आकृतियाँ, अमूर्तीय आकृतियाँ, प्राकृतिक आकृतियाँ, या फैशनेबल आकृतियाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्यामितीय आकृतियाँ। आप सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, फैशन डिजाइनर में स्नातक उपाधियाँ कितने वर्षीय कार्यक्रम है। फैशन डिजाइनर में स्नातक उपाधियाँ कितने वर्षीय कार्यक्रम है। 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय, या 4 वर्षीय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी 4 वर्षीय। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है। यानी होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है। तो अतिथि सत्कार या सेवा भाव, निजी क्षेत्र या महत्वपूर्ण सुरक्षा। तो जो होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है वो अतिथि सत्कार में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेस्तरा आप लोग जानते होंगे। रेस्तरा होटल होता है, सही। रेस्तरा किस प्रकार की सुविधा है। रेस्तरा किस प्रकार की सुविधा है। संस्थागत सुविधा, व्यापारिक सुविधा या आंतरिक सुविधा या सार्वजनिक सुविधा। तो ये रेस्तरा किस प्रकार की सुविधा है। तो संस्थागत नहीं है, आंतरिक भी नहीं है, सार्वजनिक भी नहीं है। तो ये हमारी कैसी सुविधा है रेस्तरा। ये हमारी एक व्यापारिक सुविधा है। अगला क्वेश्चन है हमारा मानकीकरण चिन्ह सुनिश्चित करता है। किसे सुनिश्चित करता है मानकीकरण चिन्ह। तो वस्तु की गुणवत्ता बताता है, या वस्तु की माप, या वस्तु की उचित कीमत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर, पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अब नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। एक मॉडल पेपर इसमें बचा हुआ है, जो लास्ट में जो क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट दिए होते हैं वो उसमें हैं। वो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, वो हम अगली क्लास में करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अब हम 11th की जो NCERT है उसके जो क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। आप लोग बने रहिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।